वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बिंगे नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई बांग्लादेशी साइंस फिक्शन लव स्टोरी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है माया शलीक द मैजिक। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे तो बहुत ही पसंद आई। स्पेशली इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, वो थीम, मतलब मूवी देखते समय एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत ही पीसफुल शांति के साथ स्टोरी चलती रहती है। अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी ऐसे कॉन्सेप्ट की मूवीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्पेशली खुद हमारी तेलुगु लैंग्वेज की। उनमें से टॉप 1 है अद्भुतम। सो बांग्लादेश वालों ने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक हल्का सा ट्राई किया है एंड इट्स से काबिले तारीफ। तो चलिए बहुत ही डिटेल से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। हाँ, स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कहानी थोड़ा ऊपर नीचे होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 2013, जहाँ पर अभी नाम का एक बंदा ढाका से बहुत ही दूर मुर्शिदपुर आता है। बस से उतरने के बाद अभी बहुत ही मुश्किल से एक घर के पास आता है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी एक स्टिक की मदद से बहुत ही मुश्किल से चलते रहता है। घर की घंटी बजाने पर यह औरत दरवाजा ओपन करती है। बात यह है कि इस घर का ओनर अपने घर को रेंट पर देने के लिए पेपर में ऐड दिया था। उसी ऐड को देखकर अभी यहाँ पर आता है। अंदर आने के बाद इस घर का ओनर अभी से पूछने लगता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम जॉब क्या करते हो और तुम्हारे पैर को क्या हुआ। अभी कहने लगता है कि मैं ढाका का रहने वाला हूँ। जब मैं आर्मी में था तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मैं स्टिक की मदद से चल रहा हूँ। और उसी तरह यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अभी का राइट हैंड हर वक्त कांपते रहता है, मतलब अभी चाय का कप भी ढंग से नहीं पकड़ रहा होता। उसके बाद वो अंकल पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अभी कहने लगता है कि एक्चुअली मैं अपनी नावल लिखने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये घर देखकर मुझे लगा ये प्लेस बेस्ट प्लेस है। आर्मी में उस हादसे की वजह से मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि किसी काम पर फोकस रहो, इसीलिए मैंने नॉवल लिखने का सोच लिया। अब ढाका में तो मैं फोकस नहीं रह सकता, इसलिए मैं एक पीसफुल जगह की तलाश में था। लकीली आपके घर का ऐड मेरे सामने आया। तो ये अंकल कहने लगता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। एक्चुअली मैं यूके जाने वाला हूँ, मेरी हार्ट सर्जरी होने वाली है। सो मैंने सोचा इस घर को खाली क्यों रखूं, किसी को रेंट पे दे दूं, इसलिए मैंने पेपर में ऐड दी। अभी जो तुमने एक औरत को देखा ना, वो इसी घर में रहती है। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो उस औरत को बुला लो, तुम्हारा सारा काम कर देगी वो। अंकल से बात करने के बाद अभी ऐसे ही बालकनी में जाता है तो सच में वो प्लेस बहुत ही पीसफुल होती है। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, सामने एक छोटा सा तालाब, फ्रेश हवा, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। खैर दूसरे सीन में सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही शरारती टाइप होती है। खैर इस तरफ रात होने के बाद अभी अपने नॉवल की कहानी लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी को एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल रहा होता। कभी ये लिखता मिटा देता, कभी वो लिखता मिटा देता। तभी इस घर का पावर ऑफ हो जाता है। मतलब रात में जब जब इस घर का पावर ऑफ होते रहता है, उसी अंधेरे में अभी उस घर के ओनर को देखता है जो अकेले में बैठकर रोते रहता है। कहने लगता है कि भगवान मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या गलती थी उसकी। खैर दूसरे दिन इस घर का ओनर यूके चला जाता है अपनी हार्ट की सर्जरी करवाने के लिए। इस तरफ अभी दोबारा बालकनी में आकर अपनी कहानी को लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी लिख ही नहीं पाता और ऊपर से इसका हाथ भी कांपते रहता है। इस तरफ सारा बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। सारा के पास एक लैंडलाइन फोन होता है, लेकिन इत्तेफाक से इसकी फ्रेंड की माँ फोन पिक करने की वजह से सारा फटाक से फोन काट देती है। उसके बाद सारा बस ऐसे ही रैंडम नंबर डायल करती है। इत्तेफाक से वो नंबर अभी को लगता है। पहले तो अभी सारा से ऐसे बात करने लगता है कि इस घर के ओनर्स फिलहाल इस घर में मौजूद नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेंट पर रहने के लिए आया हूँ, आपको किससे बात करना है। सारा कहने लगती है कि आपने फोन पिक किया तो आप ही से बात करूंगी। अभी पूछने लगता है क्या मैं आपको जानता हूँ। सारा कहने लगती है नहीं, देखिए मेरा नाम सारा है, आज मेरी ट्यूशन टीचर नहीं आई, सो मैं बोर होने की वजह से मैं बार बार अपना ही नंबर को डायल करने लगी, तो सडनली इस बार ये नंबर आपको कनेक्ट हो गया। ये सुनने के बाद अभी कहने लगता है ओह शायद क्रॉस कनेक्शन होगा। उसके बाद सारा अभी के बारे में पूछने लगती है। अभी का नाम सुनने के बाद सारा कहने लगती है अरे हमारे गणेश अंकल के बेटे का नाम भी अभी ही है। अब सारा की बातें अभी को फालतू लगने लगती है क्योंकि अभी को बहुत सारा काम पड़ा है, नॉवल लिखना है। लेकिन सारा अभी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप फोन मत काटिए, मैं मुर्शिदपुर की रहने वाली हूँ और मेरी ये विश है कि मैं एक अनजान बंदे से प्यार करने लगूं और वो भी फोन कॉल के जरिए से। सारा दिन मैं उससे गपशप बातें करती रहूं, उससे प्यार करती रहूं। मेरी फ्रेंड का भी बॉयफ्रेंड है, शायद मैं आपका नक्शा हूँ। अभी पूछने लगता है नक्शा, किस बात का नक्शा। सारा कहने लगती है ठीक है मैं आपको समझाती हूँ। पहले स्वर्ग में भगवान मर्द और औरत का जोड़ा बनाते हैं और वो दोनों सोलमेट्स होते हैं।
उसके बाद भगवान उन दोनों को धरती पर भेज देता है। धरती पर आने के बाद वो दोनों अपने नक्शे को ढूंढना होता है। जब तक एक दूसरे का सोलमेट नहीं मिल जाता, वो दोनों एक दूसरे की तलाश में लगे रहते हैं एक नक्शे के जरिए से। और फाइनली एक दिन वो मर्द और औरत एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से जब सारा बात कर रही होती है, अवी का हाथ कांपना स्टॉप हो जाता है। और इसी तरह सारा ने अपने मास्टर जी से एक नया गाना सीखा होता है, वो अवी को सुनाने लगती है। तभी इन दोनों के फोन में एक अजीब की फ्रीक्वेंसी आकर इन दोनों का फोन कट हो जाता है। खैर सारा से बात करने के बाद अवी को एक कॉन्सेप्ट मिलता है, अपनी नॉवल की कहानी। अवी अपनी कहानी का नाम रखता है माया शलीक, और उसी तरह अपनी कहानी का कैरेक्टर का नाम भी। खैर उसी रात अवी की माँ अवी को कॉल करती है उसका हालचाल पूछने के लिए। और एक्चुअली अवी का फादर ये चाहता है कि अवी वापस ढाका आकर इसका बिजनेस संभाले, लेकिन अवी तो ऐसा नहीं चाहता, इसका पैशन कुछ और होता है। और इसी तरह अवी की माँ अवी की शादी की बात करने लगती है। मतलब कुछ दिनों पहले अवी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उस लड़की की शादी हो गई और अवी कब करेगा। खैर 2 दिनों बाद सारा दोबारा अवी को कॉल करती है। फोन पिक करते ही सारा कहने लगती है कि पिछले 2 दिन से मैं तुमको फोन करती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अभी सारा को डांटने लगता है कि तुम मुझसे दोबारा फालतू बातें करने लगी। देखो मुझे पता है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। इस तरह से रूडली बात करने की वजह से सारा अभी से कहने लगती है कि तुम एक स्वीट लड़की से ऐसे रूडली कैसे बात कर सकते हो, जाओ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस तरह से फोन काट देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सारा दोबारा खुद अभी को कॉल करती है। दोबारा अभी को डांटने लगती है क्या एक लड़की से ऐसे बात करते हैं। अभी कहने लगता है कि देखो तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुमको नहीं जानता, ऐसे में हम दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सारा अभी से अपने बारे में ऐसे ही बात करने लगती है। दोबारा इन दोनों का फोन कट हो जाता है एक फ्रीक्वेंसी आकर। और जब से अभी सारा से बात करने लगा, अभी का हाथ कांपना स्टॉप हो गया। अभी को भी थोड़ा अजीब से फील होने लगता है। एक दिन सारा दोबारा अभी को कॉल करती है। फोन पिकअप करने के बाद सारा यही कहने लगती है, अरे बाबा मैं तुमको कितनी बार कॉल करूं, हर वक्त बिजी बिजी बिजी। और एक्चुअली उस वक्त अभी एक गाना सुन रहा होता है और वो गाना सारा के कानों में पड़ता है। उसके बाद सारा अपने बारे में बताने लगती है कि मेरे पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं, मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है उनके पास, और मेरी माँ तो कब का इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद अभी सारा से कहने लगता है कि क्या होता अगर तुम्हारा फोन कोई गलत बंदे ने पिकअप कर लिया होता तो? तुमने तो एक अनजान बंदे को कॉल करके उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं अंधा लंगड़ा लूला होता तो क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करती? सारा कहने लगती है कि देखो तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसी बातों ही बातों में ये दोनों सेम टाइम चाय पीने लगते हैं। अभी कहने लगता है कि मैं चाय में चीनी यूज नहीं करता। इसी गपशप के दौरान दोबारा इन दोनों का फोन कट हो जाता है। फोन कट होने के बाद इस बार अभी भी सारा को मिस करने लगता है। इसके हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। एक दिन दोबारा सारा को अभी को कॉल करती है। फोन पिक करते ही सारा अभी से यही पूछने लगती है, क्या तुमने मुझे मिस किया, बोलो ना। और इसी तरह उस वक्त सारा का फादर बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच देखते रहता है। जब अभी भी अपना टीवी ऑन करने लगता है कि उस घर की लाइट चली जाती है। उसके बाद सारा कहने लगती है, ओके ये सब कुछ छोड़ो, तुम बोलो ना क्या तुमने मुझे मिस किया। लेकिन अभी इधर उधर की बातें करने लगता है कि तुम्हारा फोन नंबर दो, फेसबुक आईडी दो। सारा कहने लगती है कि देखो तुम इधर उधर की बातें मत करो, तुम बता रहे हो या मैं फोन काटूं। अभी कहने लगता है कि अभी मत काटो, थोड़ी देर और बात करो ना। अभी की ये लाइन सारा को बहुत पसंद आने लगती है। अभी से बार बार यही लाइन बुलवाने लगती है। इस तरह से इन दोनों के बीच और कुछ बातें हो रही होती है। तभी दोबारा इन दोनों का फोन कट हो जाता है। सारा दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। खैर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं अभी के अंदर सुधार आने लगता है। अभी बिना स्टिक के चलने लगता है। उसके बाद एक दिन दोबारा सारा अभी को कॉल करती है और इस बार ये दोनों कहीं पर मिलने का डिसाइड करते हैं। सारा कहने लगती है, मुर्शिदपुर गवर्नमेंट कॉलेज के पास शगोरी का बुक हाउस है, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी ब्लू साड़ी पहनकर, तुम मुझे पहचान लो। ओके ठीक है, मैं तुमको कैसे पहचानूंगी। अभी कहने लगता है कि मेरे हाथ पर एक स्क्रैच होगा। सारा पूछने लगती है, स्क्रैच वो कैसे हुआ। एक्चुअली कुछ सालों पहले जब अभी अपने जीएफ के साथ कहीं पर जा रहा था, एक रिक्शे वाले ने इन दोनों को ठोक दिया। तभी से अभी के हाथ पर एक जख्म है, एक स्क्रैच होता है। सारा कहने लगती है, एक स्क्रैच के जरिए से मैं तुमको कैसे पहचानूंगी, क्या मैं हर बंदे के पास जाकर उसका हाथ चेक करूं। अभी कहने लगता है कि ठीक है, हम दोनों एक पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पासवर्ड है माया शलीक, इसका मतलब है मैजिक। उसके बाद ये दोनों आने वाले फ्राइडे का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद अभी उस कॉलेज के पास आकर सारा का इंतजार करने लगता है। उस कॉलेज के पास शगोरी का बुक हाउस तो नहीं होता, लेकिन शगोरी का कैफे होता है। बहुत इंतजार के बाद सारा ना आने की वजह से अभी मायूस होकर वापस अपने घर आता है।
सारा के कॉल का इंतजार करने लगता है। सारा के साइड से अभी को कोई भी कॉल नहीं आता। हर वक्त अभी सारा के कॉल का ही इंतजार करते रहता है। खैर इसी दरमियान में एक रात अभी के घर में लाइट चली जाने की वजह से अभी उस घर की औरत को बुलाते हुए किसी कमरे में जाने लगता है। तभी उस घर की लाइट आ जाती है। अभी उस कमरे में एक किताब के अंदर दो लोगों के नाम देखता है, सारा प्लस अभी। और इसी तरह इस कमरे को देखने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये कमरा सारा का ही है। उस कमरे में सारा के फोटोग्राफ्स होते हैं, सारा के पोएट्री के बुक्स। तभी उस कमरे में वो बूढ़ी औरत आकर अभी को डांटने लगती है, अरे बाबा तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, ये कमरा तो हमारे साहब की बेटी सारा का है। और उस वक्त अभी एक फोटो फ्रेम फोड़ दिया होता है। सो वो औरत अभी नाम के एक लड़के को यहाँ पर बुलाती है, फर्स्ट एड लाने के लिए कहती है। और ये लड़का अभी गणेश का बेटा होता है। गणेश का नाम सुनते ही अभी को सारा की बातें याद आने लगती है कि एक दिन सारा ने भी गणेश का नाम लिया था। अभी पूछने लगता है कि आप सारा कहाँ पर है। वो औरत कहने लगती है कि सारा बिटिया की तो 2 महीने पहले ही डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। जब सारा बिटिया ढाका जा रही थी एग्जाम देने के लिए, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कहते हुए वो औरत अभी को एक न्यूज़पेपर भी दिखाने लगती है। ये सब कुछ जानकर अभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद जब अभी टेरेस के ऊपर जाता है तो एक दीवार पर माया शालिक बोल के लिखा होता है और ये नाम सिर्फ अभी और सारा को ही पता होता है। खैर उसके बाद अभी दोबारा सारा के फोन का इंतजार करने लगता है। फाइनली एक दिन सारा अभी को कॉल करने लगती है। फोन पिक करने के बाद सारा रोते हुए अभी से कहने लगती है, कल क्यों तुम कॉलेज के पास नहीं आए? क्या तुमको पता है मैं तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार करती रही, सुबह से लेते हुए शाम तक, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसा कोई करता है? अभी कहने लगता है कि सारा कल तो सैटरडे था, फ्राइडे तो परसों था। फ्राइडे के दिन मैं खुद सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। उसके बाद अभी सारा को ईयर पूछने लगता है कि सारा ये कौन सा ईयर है। सारा कहने लगती है कि 2010। तब जाके अभी को समझ में आता है कि ये सब कुछ इस फोन की वजह से है। ये फोन ही इन दोनों का जरिया है। इन दोनों की टाइमलाइंस अलग अलग है। सारा 2010 में रहती है और अभी 2013। अभी सारा से कहने लगता है कि सारा हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता। सारा रोते हुए पूछने लगती है, क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी कहने लगता है कि हम दोनों के टाइमलाइंस अलग है, तुम ये बात नहीं समझ पाओगी। लेकिन सारा अभी की बातों पर भरोसा ही नहीं करती। वो ऐसे ही रोने लगती है, सोचने लगती है कि अभी इससे प्रैंक करने लगा। इसी बातों ही बातों में अभी सारा से कहने लगता है कि सारा मैं 2010 में शाहिदुल्ला हॉल ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। और इसी तरह सुनो सारा, तुम 8 जनवरी 2013 को ढाका मत जाओ। सो इसी बातों ही बातों में इन दोनों का फोन दोबारा कट हो जाता है। सारा दोबारा अभी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। खैर इसके बाद 2010 का टाइमलाइन दिखाया जाता है। 2010 में सारा ब्लू साड़ी पहनकर उस कॉलेज के पास अभी का इंतजार करने लगी थी, लेकिन अभी तो वहाँ पर नहीं आया। बेचारी मायूस होकर सारा वापस अपने घर आकर बार बार अभी को कॉल करने लगी। फाइनली एक बार अभी का कॉल कनेक्ट हो गया। अभी से फोन में बात करते समय दोबारा फोन कट हो जाने की वजह से सारा अभी को लेकर बहुत रोने लगती है कि इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। इसी में एक रात सारा अपने फादर से कहने लगती है कि ये ढाका जाना चाहती है, मतलब ढाका में इसकी कोई फ्रेंड है उससे मिलने के लिए। लेकिन सारा का फादर मना करने लगता है कि अपने एग्जाम्स खत्म होने के बाद तुम अपने वेकेशंस पर चले जाना। लेकिन सारा फिर भी ना मानते हुए ब्लू साड़ी पहनकर रातों रात ढाका निकल जाती है। मतलब फोन में सारा ने अभी की कुछ बातें सुना था। सो पहले तो यूनिवर्सिटी आने के बाद सारा को अभी का एक फ्रेंड नजर आता है, अभी के बारे में पूछने लगती है। वो बंदा सारा को अभी के पास ले जाता है। अब ऑफकोर्स 2010 में अभी तो सारा को नहीं जानता ना। सारा अभी के पास आकर इसको सरप्राइज देने लगती है, लेकिन अभी तो सारा को पहचानने से ही इनकार कर देता है। अभी सारा से कहने लगता है कि मेरा रूम नंबर 216 सही है, लेकिन मैं आपका अभी नहीं हूँ, शायद आप दूसरे अभी को तलाश कर रही है। और इसी तरह उस वक्त अभी के हाथ पर ऐसा कोई स्क्रैच भी नहीं होता। उस वक्त अभी की एक गर्लफ्रेंड होती है। अभी और सारा के बीच कन्वर्सेशन को देखकर वो रूठ के चली जाती है। खैर ये होने के बाद बेचारी सारा उसी यूनिवर्सिटी में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा को रोता हुआ देख अभी सारा के पास आता है और यही कहने लगता है कि आप किसी पर इतना जल्दी भरोसा करके इतनी दूर कैसे आ सकते हो? इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपका अभी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? इस कॉलेज में एक और अभी नाम का बंदा पढ़ता है, क्या हम मुझसे पूछे? मैं आपके अभी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। सो अभी एक और अभी नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है, लेकिन उस बंदे को देखकर सारा तो मना करने लगती है कि ये मेरा अभी नहीं है। उसके बाद सारा दोबारा अभी की आंखों में देखकर यही पूछने लगती है, क्या आप मेरे अभी नहीं हो? मेरी आंखों में देखकर बताओ। अभी यही कहने लगता है, नहीं मैं आपका अभी नहीं हूँ।
उसके बाद अभी सारा को बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाता है। तभी एक रिक्शे वाला आकर इन दोनों को ठोक देता है, जिसकी वजह से अभी के हाथ पर एक छोटा सा स्क्रैच आता है। खैर शाम में बस स्टॉप के पास आने के बाद अभी और सारा एक दुकान से चाय पीने लगते हैं और अभी अपनी चाय बिना शुगर के पीने लगता है। सारा सोचने लगती है कि इसके अंदर तो वही सारी खूबियां हैं जो मेरे अभी के अंदर हैं, तो फिर ये मेरा अभी कैसे नहीं हो सकता। सारा सोचने लगती है कि शायद इसके साथ प्रैंक हुआ। बस में बैठने के बाद अभी सारा से कहने लगता है कि ये लीजिए मेरा नंबर, घर पहुंचते ही मुझे आप एक बार कॉल कर लो, मुझे तसल्ली होगी। बस में जाते वक्त सारा के हाथ से अभी का नंबर उड़ जाता है। उसके बाद सारा अपने घर जाने के बाद सारा का फादर सारा को गले लगा लेता है कि दोबारा ऐसे काम मत करो सारा। यह होने के बाद 2010 में सारा बार बार अभी के फोन को कॉल करने लगती है और उसी तरह 2013 में अभी सारा के फोन का इंतजार करने लगता है। अब यहाँ पर अभी का काम खत्म हो जाने की वजह से अभी ढाका लौट चले जाता है। उसके बाद 2 साल के बाद सारा दोबारा अभी की यूनिवर्सिटी जाती है अभी के बारे में पूछने के लिए। एक बंदा सारा से कहने लगता है अभी का तो ग्रेजुएशन खत्म हो गया, अब अभी कहाँ पर है मुझे नहीं पता। खैर उसके बाद सीन 2016 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर अभी बार बार सारा के घर आकर सारा के बारे में पूछने लगता है। सारा का फियांसी नौशाद अभी से कहने लगता है अरे बाबा तुम कितनी बार आओगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि सारा इज डेड। जब सारा का एक्सीडेंट हुआ था मैं भी उसी बस में मौजूद था। बार बार हमारे घर आकर सारा के बारे में पूछकर हमें तंग मत किया करो, अंकल परेशान हो रहे हैं। उसके बाद अभी एक लाइब्रेरी जाकर एक साइंस फिक्शन राइटर से अपने हादसे के बारे में शेयर करने लगता है। अभी की सारी कहानी सुनने के बाद ये बंदा टोटली मना करने लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब अभी की बातों पर भरोसा नहीं करता। फाइनली जब अभी वहाँ से जा रहा होता है वो बंदा अभी को बुलाकर कहने लगता है देखो अभी तुम्हारी स्टोरी एक एंगल से सच हो सकती है। एक्चुअली 2012 लीप ईयर है और तुम दोनों के टाइमलाइन में 3 इयर्स 5 डेज का फर्क है। लीप ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करे तो 3 इयर्स 4 डेज का फर्क है और एक्चुअली आज 12 जनवरी 2016 है। तो सारा के टाइमलाइन के हिसाब से कंपेयर करे तो सारा के टाइमलाइन में 7 जनवरी 2013 हो सकता है, मतलब 24 घंटे के बाद सारा बस में जाने वाली है, मतलब 8 जनवरी को। अभी कहने लगता है अरे मैं तो इस एंगल से कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं तो लीप ईयर को भूल ही गया। तुम हर वक्त रॉन्ग डेट पर गए थे सारा के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। अगर किसी भी रीजन से कल सारा बस में नहीं जा पाई तो वहाँ से एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन बनेगा और उस टाइमलाइन में हम दोनों अनजान है। मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा, तुम मेरे से बात ही नहीं कर रहे होते। उसके बाद सीन दोबारा बहुत फ्लैशबैक में जाने लगता है 2013। अब 2013 12 जनवरी को अभी अपनी किताब लिखने के लिए मुर्शिदपुर आया था ना। बस से उतरने के बाद अभी सारा के घर जाने लगता है। उसी साल 8 जनवरी को सारा अपना एग्जाम देने के लिए ढाका जाने लगती है अपने फियांसी नौशाद के साथ। और इसी तरह यहाँ पर सारा को देखकर हमको ये बात पता चलती है कि सारा अभी तक अभी को भूल नहीं पाई। बस इसके फादर के कहने पर सारा ने नौशाद से एंगेजमेंट किया। दूसरी तरफ अभी धीरे धीरे सारा के घर जाने लगता है, मतलब ये दोनों सीन्स साइमल्टेनियसली चलने लगते हैं। दूसरी तरफ सारा और नौशाद बस में बैठकर ढाका जाने लगते हैं। उसी बस में सारा एक गाने को सुनने लगती है। सारा ने यही गाना 2010 में सुना था जब सारा अभी से फोन में बात कर रही थी। नौशाद कहने लगती है अरे नहीं सारा, ये गाना तो रिसेंटली रिलीज हुआ, तुम कैसे पहले सुन सकती हो। यह सुनने के बाद सारा को अभी की बातें याद आने लगती है कि फोन कट होने से पहले अभी ने सारा को कुछ बातें बताई थी कि तुम ढाका मत जाओ, मेरा तुम्हारा मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। और इसी तरह 2010 का अभी सारा को पहचानने से मना कर दिया, मतलब वो सारी बातें याद आने लगती है। इस तरफ अभी सारा के घर के पास आकर घंटी बजाने लगता है। दूसरी तरफ सारा अभी की बातों को याद करते हुए नौशाद के साथ उस बस से उतर जाती है। इस तरफ फरवरी में सारा दरवाजा ओपन करती है। यहाँ पर सारा को देखकर अभी शॉक में रह जाता है, क्योंकि 2010 में सारा अभी के पास आई थी ना उसके कॉलेज। और इसी तरह 1 महीने से सारा अभी का ही इंतजार करती रहती है कि अभी किसी न किसी दिन इसके घर आएगा। ऐड देखकर अभी सारा से पूछने लगता है कि उस दिन तो आपने मुझे फोन ही नहीं किया अपने घर जाने के बाद, ये घर आपका ही है क्या। और उसी तरह सारा को देखकर अभी का जो हाथ है ना, कांपता हुआ हाथ, वो रुक जाता है। उसके बाद सारा अभी को अपना घर दिखाने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है, मतलब फाइनली ये दोनों मिल जाते हैं। अब एंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 थियरीज हो सकती है। फर्स्ट थ्योरी ये है कि यहाँ पर 2 टाइमलाइंस बनी। एक टाइमलाइन में सारा मर चुकी है, दूसरे टाइमलाइन में सारा जिंदी है। अगर आपने एवेंजर्स देखा होगा तो ये थ्योरी समझ आएगी।
मतलब पास्ट में जाकर अगर कोई भी चीज को चेंज कर दिया जाए तो वहाँ से एक और टाइमलाइन क्रिएट होता है। ये चीज लोकी के वेब सीरीज में भी दिखाया गया। और दूसरी थ्योरी ये है कि 2016 में जब लीप ईयर आया तो टाइम दोबारा 3 साल पीछे चला गया, 2013, जहाँ पर अभी पहली बार मुर्शिदपुर आया। अब उसी ईयर के जनवरी में सारा ने तो बस में नहीं गई, वो तो बस से उतर गई, सो सारा की मौत नहीं हुई, इसीलिए सारा ने दोबारा अभी को देखा। दूसरी थ्योरी थोड़ा इलॉजिकल लगी मुझे, लेकिन मूवी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया। सीन टोटली फ्लैशबैक में जाने लगता है 2013। खैर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।